ओके। नमस्कार दोस्तों। तो यस, कंफर्म कीजिए आवाज़ कैसे आ रहा है। ये माइक मुझे स्वाति मैम ने दिया था लास्ट ईयर। मैंने कुछ वीडियोस में इस्तेमाल किया था, लेकिन उधर अंदर बैठा था भगवान के रूम में, जहाँ भगवान का फोटो है। अभी मैं लिविंग रूम में ही कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सुना है मुझे, काफ़ी साल, माइक खरीद लो, माइक खरीद लो, माइक, माइक एंडरसन। माइक तो लास्ट ईयर ही खरीदा था। आई थिंक लास्ट ईयर स्वाति मैम ने जब गिफ्ट दिया था, तभी आई थिंक जून या जनवरी, कुछ वीडियोस भी बनाए थे। लेकिन वहाँ उस कमरे में गर्मी ज़्यादा रहती है। ऊपर से आई डोंट नो, लैपटॉप से कनेक्ट किया था कि कंप्यूटर से, वो याद नहीं है। ठीक है, एनीवेज, टॉपिक क्या है? जो 1 मिनट के अंदर भाग गए उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आज क्या है? संपूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स। तो कुछ विश है तो लिख लो पेपर में। मुझे याद है, एक बंदे ने मुझे बताया था। गुड डे। आवाज आ रहा है ये नए माइक में? नया कम पुराना, मतलब उतना नया भी नहीं है, कम यूज किया है। इज इट गुड? लॉर्ड ST3। सिर्फ थम्स अप नहीं, बताइए। साउंड क्लियर है? हाँ, ठीक है। आई होप इससे थोड़ा कंप्लेंट्स कम हो लोगों का। वैसे 5,000 का है, खर्चा हुआ है काफी। तो मेरे स्टाइल में चेहरा पास हो गया, माइक खराब है, ये तो सालों से सुनते आ रहा हूँ। फिर भी जो सच्ची में प्यार करते हैं वो तो वैसे भी सुनते हैं, राइट? सो ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण आज। तो एक टेक्निक बताया मेरे एक दोस्त ने। अभी तो वो मेरा दोस्त नहीं है, उस टाइम हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो उसने क्या किया, उसने पेपर में लिखा उसकी बेटी की कुंडली कैसी होनी चाहिए या किस टाइम पे वो पैदा होनी चाहिए, और वो ग्रहण के दिन ही उसने विश लिखा। ठीक है। और वो आई थिंक उसने ग्रहण के टाइम पे विश मांगा, और विश, विश तो पहले से लिखा हुआ था, विश मांगा ग्रहण के टाइम। तो कुछ विश है सारिका जी आपको? यू हैव एनी विशेस? तो कुछ विशेस है तो लिख लो पेपर में, और आज रात के कितने बजे है ग्रहण बताता हूँ। आई एम ओपनिंग। हाँ, सो इंडिया टाइम के हिसाब से 9:04 को स्टार्ट हो रहा है। 9:04 को स्टार्ट हो रहा है। मीन लग्न में शनि है, और ग्रहण के टाइम पे चंद्रमा सूरज दोनों 25 डिग्रीज आश्लेषा नक्षत्र में, यानी कर्क राशि में है। वैसे केतु और राहु जो है वो सिंह राशि में है। ओके। नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ आश्लेषा? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ आश्लेषा? कि वो नाग है, कुंडलनी शक्ति है, बलराम भी है, वासुकी भी है, हाइड्रा भी है, अनंत शेष भी है। ओके। बाय द वे, मेरा पॉडकास्ट जो मैंने किया है वो मैं इस वीडियो में और अगले कुछ वीडियोस में डालूंगा लिंक। जो जिन्होंने सुना भी नहीं मेरा कल का वीडियो, या जिन्हें पता नहीं कि मैंने एक पॉडकास्ट किया है किससे चैनल से, KISSEY, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। यस। सो कमिंग बैक। हाय शिप्रा, आई एम डूइंग गुड। तो हाँ, उस पॉडकास्ट में मैंने बताया कि मैं काली माँ का दर्शन हुआ डायरेक्ट। मुझे याद नहीं है कि मैंने काली माँ का दर्शन के बारे में अपने वीडियोस में कभी बताया। मैंने हाँ ये बताया कि त्रिपुरा सुंदरी
का दर्शन हुआ, बट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, मतलब मैं टीवी देख रहा था, ऐसा लगा कि त्रिपुरा सुंदरी मुझसे बात कर रही है, लेकिन वो फिर भी डिस्प्यूटेबल है, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते ये सब, राइट। लेकिन काली माँ का स्पष्ट था, मतलब वो आई मेरे सामने लिटरली और हंस रही थी। ओके, क्यों हंस रही थी पता नहीं, बहुत जोर जोर से हंस रही थी, बाल भी उड़ रहे थे। तो दैट वाज लाइक अ वेरी वेरी शॉकिंग चित्र फॉर मी। दैट वाज इन 2005 मार्च। तो एक ज्योतिष में एक टेक्निक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सुनिए। पहले आपको आरूढ़ पता होना चाहिए, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो आरूढ़ में आपको क्या करना है, 8th हाउस का आरूढ़ ढूंढना है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा 8th हाउस जो है वो कर्क राशि है, क्योंकि मैं धनु लग्न हूँ। सो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कन्या राशि में है। सो कर्क राशि से कन्या राशि तक काउंट करना है, 1 2 3। कर्क सिंह कन्या 3। नाउ कन्या से लेके फिर से 3 साइंस काउंट करना है, कन्या, तुला, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो 3, कैंसर, लियो, वर्गो। पहले स्वामी को ढूंढना है, अष्टम अष्टम स्थान का, आपके कुंडी में अष्टम स्थान का, वो कितने साइंस दूर है अपने खुद के राशि से। सो मेरा कर्क राशि 8th हाउस है, 8th लॉर्ड चंद्रमा है, वो कर्क राशि से कन्या राशि से 3 साइंस अवे है। सो मुझे फिर से 3 काउंट करना है। व्हेन आई काउंट 3, इट कम्स टू वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वैसे भी काली की राशि है, ऊपर से मेरा मृत्यु पाद है उधर। सो नॉर्मली ये मृत्यु, ओ माय गॉड, ये मृत्यु क्या है। सो फॉर स्पिरिचुअलिटी इट इज ए ग्रेट थिंग। ओके, आपने कभी सुना नहीं होगा, तो मैं डेमो दिखाता हूँ। हाय, हाय मैम, हाउ आर यू? आई होप दिस न्यू माइक इज गुड, इट इज गिविंग गुड वॉल्यूम। आई होप लोगों का कंप्लेंट्स कम हो। आपका चेहरा आ रहा है, आपसे, आपके चेहरे से हमें बहुत इरिटेशन होता है। आप ऋतिक रोशन जैसे नहीं दिखते हो, आप गंदे दिखते हो, आपके मूंछ खराब है, आपका चेहरा खराब है, आपका आवाज़ खराब है, आपका माइक खराब है। आई होप ये सारे कंप्लेंट्स थोड़े कम हो। वैसे एट द एज ऑफ 50 आई लुक नेचुरल। हाँ, सफ़ेद दाढ़ी है, बट आई लुक यंग इफ यू सी मी। मैं पाउडर नहीं लगाता, ऑयल नहीं लगाता, एक साधु की तरह जीता हूँ। ओके, और मुझे अभी भी पिंपल्स आते हैं, लाइक ए टीनेजर। ऋतिक रोशन को आता है, उसका मेकअप उतार दो, वो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा मेकअप? मेकअप उतारने के बाद ऑल दिस पीपल, ठीक है, ग्रीक गॉड, मैं लोकल गॉड नहीं, उससे भी कम कुछ। ओके, सो लेट अस नाउ कैलकुलेट आरूढ़ पादा। ओके, ये आज का टोटल सोलर इक्लिप्स है भाई साहब, रात के 9 बजे। मैम आपके देश में दिखेगा। सो इफ यू हैव एनी विश, आप मैं जैसे बता रहा था सबको कि पेपर लीजिए, अपना विश लिखिए, अभी के लिए बंद कर दीजिए विश लिखने के बाद। रात के 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, सो आपका शायद 4 बजे या 3 बजे, विच एवर, इफ यू आर इन ए फॉरेन कंट्री, तो उस टाइम पे आपका सूर्य ग्रहण होगा। इस बार स्पेन में दिख रहा है। लेकिन एक गजब की बात बताऊं, विस्टी लार्सन करके एक बंदा है जिसने आर्टिकल लिखा था ग्रहण के बारे में। उसके हिसाब से ग्रहण का इफेक्ट जो है कभी कभी 6 महीने पहले से दिखता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री। और कभी कभी ग्रहण होने के 6 महीने तक असर रहता है। तो यू कैन टेक +or -2 मंथ्स, इधर 2 महीना उधर 2 महीना। मेरे हिसाब से ग्रहण का मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑलरेडी हमें दिख चुका है। एक इल्यूशन था, एक इल्यूशन था 22 साल का, 22 नहीं 24 साल का, 2002 में शुरू हुआ था। मेरे लिए तो नहीं था भाई। ओके, हाँ मैं बुद्धू हूँ, इनोसेंट हूँ कई मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हूँ। मैं डे वन से, जो गवर्नमेंट है, मुझे पता है कि उनका नीयत क्या है। ओके, मैं उतना गधा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ, नो 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 नो। मैं कांग्रेस को भी उतना ही हेट करता था, क्योंकि जब उनके पास अपॉर्चुनिटी था उन्होंने काफ़ी खराब किया। यस,
ये मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी ने कोई कोल स्कैम नहीं किया और उनके अंडर भी कोई कोल स्कैम नहीं हुआ था। वो एक मीडिया नैरेटिव था पावर में आने के लिए। शायद उस झांसे में मैं भी आया था उस टाइम। तो रिसेंटली मैंने मनमोहन सिंह जी को सॉरी बोला। सो मैं ना राइट हूँ, आई एम नॉट राइट विंग, ना ना ही मैं लिबरल या लेफ्ट विंग हूँ। क्योंकि अगर मैं लेफ्ट विंग होता तो मैं भगवान में विश्वास नहीं करता ना। हाँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम नॉट लाइक दयानंद सरस्वती, आई एम ऑलवेज इन द सेंटर। लोगों को ऐसा लगता है कि सेंटर में जो है वो डिसीजन नहीं लेता, ना लेफ्ट का ना राइट का। वो तो एक हमारे साउथ में तेलुगु में एक कहावत है, गौड़ में द पिल्ली। गौड़ में द पिल्ली मतलब जो बंदर है, बंदर नहीं, बिल्ली, बिल्ली जो है खड़ा है बीच में, जिस साइड रुख, हाँ, बहेगा उस तरफ जंप करेगा। आई एम पहले दिन से मैं अपॉलिटिकल हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल होता तो वोट करता ना। अभी तो मेरा SIR मैंने चेक नहीं किया, उसमें भी नाम नहीं होगा। वैसे मेरे पास वोटर ID है, मैंने कभी वोट नहीं की। ओके, अपने लाइफ में आई एम 50। सो दैट क्लियरली शोज इट्स नॉट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी में है। मेरे लिए बस इतना, मानवता इज माई ओनली पार्टी। एक मानवता पार्टी शुरू करनी चाहिए, ह्यूमनिज्म। इंसान को इंसान की तरह देखो, राइट। डोंट सी हिम लाइक अच्छा ये तो हिंदू, ये मुस्लिम, या ये पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा, ये अमीर ये गरीब, ऐसा नहीं है ना। दैट इज व्हाट। सो आज का ये ग्रहण का डेटा है। ओके, सो जुपिटर इज द वन जो हमें ग्रहण के बैड इफेक्ट से बाहर निकालेगा। तो स्टील आर्सन का कहना है कि जुपिटर जो है वो ये दिखाएगा कि क्या वो दक्षिणामूर्ति है कि क्या वो दत्तात्रेय है। नाउ ये कर्क राशि में है। आई वुड गो मोर विथ दक्षिणामूर्ति। शिव फॉर्म है कि विष्णु फॉर्म है, इधर बिकॉज इट इज कर्क राशि एंड उच्च का। ऑफकोर्स आप दोनों ले सकते हैं क्योंकि गुरु उच्च का है, यू कैन टेक बोथ दक्षिणामूर्ति एंड दत्तात्रेय। क्योंकि यहाँ भी अगेन इट्स नॉट अबाउट वैष्णविज्म और एनीथिंग। जब भी कोई ग्रहण होता है सिर्फ जुपिटर निकाल सकता है, क्योंकि ग्रहण किसका होता है, सूरज और चंद्रमा का, राइट। तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ जुपिटर टू कम आउट ऑफ ग्रहण ऑलवेज। ये याद रखिए, ये एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि क्योंकि मैं जुपिटर हूं, क्योंकि मैं धनु लग्न में जन्म हुआ है, मैं जुपिटर हूं इसलिए मैं जुपिटर को ज्यादा फेवर कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इट इज ग्रहण का साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स, ये विस्टी लार्सन के आर्टिकल में है। ओके ना, तो आई एम नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग। पार्शियल एक्लिप्स, अच्छा अच्छा, आपको आपका पार्शियल एक्लिप्स है। ओके, सो विस्टी लार्सन का आर्टिकल भी दिखाना, इंग्लिश में है वैसे। विस्टी लार्सन गोचारा ग्रहण, ये आर्टिकल है, ठीक है। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं मैं शायद पार्शियलिटी कर दिखाता हूँ जुपिटर की तरफ, जुपिटर से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा कुछ नहीं। इसका क्या, इसका क्या है, दत्तात्रेय, देखा इधर लिखा है। द फॉर्म एंड नेम ऑफ द गुरु ऑल्सो इंडिकेट्स, ओके, इफ द eclipse affects natives lagna moon or aruda lagna, द पर्सन गुरु इज दत्तात्रेय। मतलब अगर आपका लग्न है कर्क लग्न, या आपका चंद्रमा है कर्क राशि, या आरूढ़ लग्न है कर्क में, देन यू हैव टू वर्शिप दत्तात्रेय। इट इफ इट अफेक्ट्स लग्ना लॉर्ड और सन, देन द गुरु इज दक्षिणामूर्ति। सो ये पर्सनल पर्सनल की बात है, ठीक है। लेकिन आई वुड से दैट आपको जो भी इष्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शिव इष्ट है तो आप दक्षिणामूर्ति जी का कर सकते हैं। अगर आपका विष्णु राम ऐसा आपका इष्ट है तो दत्तात्रेय कर सकते हैं। ओके, जाप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स, उसने भी कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज ये सब आर्टिकल में लिखा है कि एक्लिप्स पॉइंट्स प्लेस्ड आफ्टर लग्ना लॉर्ड आफ्टर द एक्लिप्स डेट। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा है कि जो इल्यूजन था दुनिया में और इंडिया में स्पेशली, 12 साल का, 14 साल का, 22 साल का इल्यूशन में बोल सकता हूँ।
तो वो ब्रेक हो रहा है। उनके खुद के सपोर्टर्स के बच्चे मरे, उनके खुद के सपोर्टर्स के बच्चे ने आंदोलन किया। हो सकता है कि सीजेपी एंड ऑल दोस पीपल वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, शायद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं फ्यूचर में, एंड दे वांट टू बिकम मिनिस्टर्स, ये वो। लेकिन बच्चों का आंदोलन जायज़ है। दे आर नॉट एंटी नेशनल्स, राइट? अब इतने सारे बच्चे, 10 लाख 20 लाख बच्चे तो एंटी नेशनल तो नहीं हो सकते ना। आवाज़ उठाना भी क्या खराब है क्या? और वो पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ, जुलाई 20 को श्री कृष्ण का बर्थडे के दिन को क्या हुआ, उनके ऊपर घोर अत्याचार हुआ। उसके लिए मतलब अभी तक सॉरी भी नहीं आया किसी के मुंह से भी, ना पुलिस से ना सरकार से। लेकिन इस इवेंट से ये जो आज का एक्लिप्स है अगस्त 12 के पहले ही हुआ था ना। सो दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ इल्यूजन। सो जो भी मन में भ्रम था कुछ लोगों के लिए, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, कुछ लोगों के मन में काफी भ्रम है अभी भी। उनको लगता है कि जो भी गवर्नमेंट में रहता है वो आपके हित के लिए सोचता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट फॉर बीजेपी और कांग्रेस, मैं बोल रहा हूँ दोनों का गलती है। जब भी वो पावर में आते हैं कंप्लेसेंट हो जाते हैं। ऑपोजिशन सवाल करती है, लेकिन जो पावर में रहता है ना, अभी देखिए मैं खुल के राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ या कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, गवर्नमेंट को उतना नहीं बोल सकता क्योंकि वो पावर में है, राइट? यही माइंडसेट जाना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे ही जो आज बच्चों ने जो आंदोलन किया था, तो मैं तो उनके जितना धैर्य साहसशाली साहस नहीं है मेरे अंदर उनके जैसे। तो दे हैव डन। मेरे को तो पूरा ट्रस्ट ही चला गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है कभी भी मेरे जिंदगी में, मैं देखूंगा करके मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा, विच इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इफ यू आस्क एवरी एवरेज इंडियन जो है ऑलरेडी वो भ्रम में, जैसे कि छोटा भीम सीरियल है ना, उसमें से घुमाते हैं तो सारे गांव वाले फंस जाते हैं। सिर्फ एक छोटा भीम, उसके आंख में भी होता है लेकिन वो भी निकल जाता है जल्दी, एंड ही सेव्स द विलेजर्स। मैं वो छोटा भीम हूं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि वो इल्यूशन कर रहा है, आंखों में पट्टी बांध रहा है। बट मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता तो मुझे ये नहीं पता था फॉर एग्जाम्पल कि क्या इल्यूशन कर रहा है। सो आज के वीडियो में मैं दो चीज बता रहा हूँ। एक, विश फुलफिलमेंट करना है, आप पेपर में लिख के आज रात ग्रहण के टाइम में कर सकते हो। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, आपके पर्सनल लाइफ में या पब्लिक में इल्यूशन यानी भ्रम टूटेगा, क्योंकि ये सर्प यानी आश्लेषा नक्षत्र में ये क्या ग्रहण हो रहा है। लेकिन आश्लेषा का पॉजिटिव साइड है वासुकी एंड ऑल दैट, ओके। एंड गांधी जी का भी हॉरोस्कोप में आश्लेषा है, और आश्लेषा इज राहु चंद्रमा दोनों आश्लेषा में। मैं देखता हूं कि गांधी जी का हॉरोस्कोप मेरे पास है कि नहीं, ठीक है, मैं दिखाता हूं। है मेरे पास गांधी जी, सेम देखा। तो आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं उन्हीं के नक्षत्र में। सो यस, ही इज आश्लेषा 28 डिग्रीज, आत्मा कारक है उनका। सो माता भुवनेश्वरी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। सो आप में से अगर आपका चंद्रमा आपका आत्मा प्लैनेट है, ओके, कैसे देखना है, बेसिक्स में जाइए, ओके, एंड राइट क्लिक कीजिए एंड चारा कारकास देखिए इधर। तो आत्मा कारक चंद्रमा है, अमाच्या कारक जुपिटर है इनका। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि गांधी जी के दोनों प्लैनेट्स चंद्रमा और गुरु दोनों एक ही डिग्री में है, जिसको हम बोलते हैं चरा आत्मा कारक का रिप्लेसमेंट। मैं दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझाता हूं। अभी देखिए, चंद्रमा इनका 28 डिग्रीज 17 मिनट्स में है, ठीक है, आश्लेषा में, कर्क राशि में। देन जुपिटर जो है वो भी 28 डिग्रीज में है। सो इनका आत्मा कारक का परिवर्तन होगा। सो जो चंद्रमा इज भुवनेश्वरी, जुपिटर इज तारा। सो उनका आत्मा जो है वो भुवनेश्वरी ब्लेसिंग से
it will go to Tara blessings. And राहु चंद्रमा वैसे भी it is related to भुवनेश्वरी, क्योंकि भुवनेश्वरी ये दुनिया बनाती है, इल्यूजन भी वही क्रिएट करती है. ऑफ कोर्स कुछ लोग धूमावती को मानते हैं, धूमावती का इल्यूजन अलग टाइप का है. ये माया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. ओम में जो चंद्रमा है वो शक्ति है ना, वो माया भी है. ओके, सो वो ओम का जो विसर्ग है, क्या बोलते हैं उसको, वो शक्ति है, माया है, क्रिएशन है, वो भुवनेश्वरी. ओके, सो चंद्रमा से भुवनेश्वरी दिखता है एंड मरकरी से त्रिपुरा सुंदरी. मैं वो भी दिखाता हूं इनका. हाँ, लगन ही तारा है. सो तारा, जैसे मैं बोल रहा था, तारा आ गया सामने, और मरकरी भी इनका तारा है. सो तारा महाविद्या का इनका काफी सपोर्ट है गांधी जी के ऊपर. ठीक है, मैं अपना भी दिखाता हूँ. मैं कल या परसों बता रहा था, तो आप भी देख सकते हैं. इसको डोलते हैं D20 अंशास, या पामशा रूलर्स करके. मेरा प्रचांगिरा देवी है 3 लायंस. नॉट ओनली दैट, मून मातंगी में है. सो मातंगी माता का भी है, सीता है, सुमुखी है, प्रचांगिरा है, सब है. एंड मरकरी लगन में है, सो दैट इज त्रिपुरा सुंदरी. ओके, सन मेरा दिसंबर में वाला सन है 0 डिग्री, सो नेचुरली काली है. मेरा सन देखिए आत्मा है. ओके, अनलाइक गांधी जी का चंद्रमा आत्मा है, जुपिटर अमाच्या है, एंड कृतिका नक्षत्र मेष राशि. मतलब शायद वो भी सतयुग लाना चाहते थे, और एक मिनी सतयुग आया भी था ना. ऑफ कोर्स पार्टीशन के बाद काफी लोग मरे एंड ऑल दैट, बट उसके बाद एटलीस्ट 10 इयर्स तो लोग खुशी थे, जहां तक मैंने सुना है. उसके बाद ही आई थिंक 60s, लेट 60s 70s में फिर से दंगा फसाद, ये वो इंटरनल प्रॉब्लम सब शुरू हुआ. सो दैट वाज अ मिनी सतयुग फॉर इंडिया. अब गांधी जी का भी सेम देखिए, सेम जुपिटर, सेम वक्री, सेम एवरीथिंग. उनका भी सेम मेरे जैसे कृतिका में है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं गांधी जी हूँ, ओके, ऑफ कोर्स नॉट. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हम दोनों का जुपिटर सेम डिग्री में है, मतलब सेम राशि, मेष राशि, एंड कृतिका नक्षत्र लास्ट डिग्री. उनका 28 है, मेरा 29 है. ओके, सो ये गांधी जी का जुपिटर, उनका नया आत्मा है. मेरा नया आत्मा भी जुपिटर है. कैसे है? मेरा भी आत्मा परिवर्तन है. सन 29 डिग्रीज एंड जुपिटर सेम डिग्री, बट मेष राशि. सो ये कुछ लोगों का होता है, बहुत ही रेयर है कि 2 प्लैनेट सेम डिग्री में, वो भी आत्मा लेवल पे. सो मेरा आत्मा ही चेंज हो गया. आत्मा कारक, नॉट आत्मा, आत्मा कारक मतलब मिशन. मेरा मिशन या मेरा ये, अभी देखिए मेरे को वीडियो से ज्यादा कुछ पैसा भी नहीं मिलता है ना. 10 साल से कर रहा हूं, कितना पैसा मिला मुझे, राइट? ये जो मैं कर रहा हूं, कुंडली तो मैंने वैसे भी फ्री किया है 20 साल, 2016-17 तक. फिर मैम ने बोला कि फ्री मत करो. मैंने 21,000 डाला, सब डर के भाग गए. अच्छी बात है, वैसे भी मेरे पास एनर्जी नहीं है. और ये वीडियोस भी फ्री ही कर रहा हूँ. मेंबरशिप रखा है, उसमें भी सिर्फ 32 मेंबर्स हैं. बीच में मेंबरशिप यूट्यूब ने निकाल दिया था, फिर से रीइंस्टेट किया. फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊं, राइट? वो भी $100 जो है, वो भी क्या बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड, $100 आने के बाद ही पेमेंट करता है यूट्यूब. सो मेरा कभी कभी 2 महीना होता है, कभी कभी 3 महीना था. $100 कितना हुआ? 8,000 रुपए या 9,000 रुपए. 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, मतलब महीने का 4,000 रुपए. वो भी मेंबरशिप से ज्यादा आता है, एड वैड से नहीं आता, क्योंकि उतने व्यूज नहीं है ना मेरे चैनल पे. मैं इतना ट्रांसपेरेंट हूँ, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती कि कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, राइट? और मेरा कर्तव्य, और एक इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, इल्यूशन को निकालना. देर आर टू रीजंस वाई. एक है मेरा जुपिटर केतु के साथ है, यानी गुरु केतु योग जो है, गणेश योग जो है, वो इल्यूशन को काटता है, नंबर 1. जुपिटर खुद कृत्तिका में है, यानी तलवार.
तलवार में मेरा जुपिटर है। सो इल्यूशन को काटना। ओके। नंबर 3, शनि मेरा वक्री आश्लेषा में, अगेन नाग का इल्यूशन को काटना। शनि मेरा कर्म है, किसी का भी कर्म। तो मेरा डे 1 से मेरा वीडियोस वही है, इल्यूशन को नहीं बढ़ाना, इल्यूशन को काटना। पहले मैंने इल्यूमिनेटी को एक्सपोज किया, फिर दुनिया में चीजों को एक्सपोज किया, राइट। फिर पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में बात किया, फिर एस्ट्रोथियोलॉजी यूज किया, और इतने सालों से मैं बहुत सारी चीजें मैंने बताया, आप लोग को पता है। तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं वो कर रहा हूं। क्या आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं? फैमिली वाले, दोस्त, सब आपको छोड़ देंगे ये बातें सुन के, या सोचेंगे पागल है। अभिनव करके मेरा एक फ्रेंड, बच्चा, जो भी बोल लो, अभी अभी पहले तो मेरे साथ था 7 साल ग्रुप में, तो छोड़ के चला गया क्योंकि वो बुद्धिज्म में चला गया। वो बोलता है कि अवलाकिटेश्वरा सबसे बड़ा गॉड है। मैंने मना किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, गुस्सा आके वो चला गया, वॉट। लेकिन यस, अल्टीमेटली हम सब स्पिरिचुअल पाथ में हैं। और मैं कोई ये वाला सिद्धांत फॉलो नहीं करता ना कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे फॉलोअर बन जाओ, हाँ, लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही रहो। ऐसा मैं किसी को बांध के तो नहीं रखा। सो दैट इज व्हाट। सो आज का ये यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। आई विल कम बैक टू लाइव। देखता हूँ अगर कुछ सवाल है तो। आई होप दिख रहा था, मैं तो बीच में चेक भी नहीं किया। तो अच्छा, इट इज 7 PM। सो आई होप इट वॉज क्लियर जो मैं दिखा रहा था स्क्रीन पे। हम्म, देखता हूँ ये, आई थिंक बैटरी खत्म हो रहा है। एक सेकेंड। मैं अपना हाथ पीछे भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पेन। और ये रहे हैं मेरे मसल्स। ऋतिक रोशन जैसे तो नहीं है। मैं अपना शर्ट को भी पहन नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा हालत है। मतलब मैं शर्ट पहनता हूँ, टी शर्ट, मैं हाथ नहीं उठा पाता पीछे। मैं अपने शर्ट को खींच नहीं सकता 9 महीने से। ये मेरा हालत है। क्या मिला मुझे इस यूट्यूब से, राइट। और जब मेरे मेरे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया, आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ प्रियंका और शिप्रा मेरे लिए थोड़ा फाइट किए। आप लोगों ने तो कोई साथ नहीं दिया, कमेंट तक नहीं किया सर हम आपके साथ हैं, नहीं। तो क्या फायदा इस स्टूपिड यूट्यूब चैनल चलाने का? मैं 2017-18 में भी चैनल को हाइड कर दिया था 10 दिन के लिए। आजकल मैं उतना, क्या बोलते हैं, भावुक नहीं होता। मैं पहले सोचता था सब मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे साथ खड़े होंगे। एक टाइप का अटैचमेंट हो गया था मुझे, तो मेरा खुद का इल्यूशन भी टूटा कि कोई नहीं है इस दुनिया में किसी का भी। हम सब अपने अपने रास्ते में हैं, राइट। मुझे अपोलॉजी वीडियो भी बनाना पड़ा बेमतलब का, जबकि मैं बस रिलेट कर रहा था रामायण से, लेकिन अपोलॉजी वीडियो बनाना पड़ा। आप लोगों ने उसके ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया फिर भी। सो दैट इज माय कर्तव्य। मैं चाहता तो कब का मैं चैनल डिलीट करके चला जाता, क्योंकि पहले मैंने ऐसा किया है। मैं याहू ग्रुप्स में था तो मैंने भी एक नहीं 2 बार मैंने ग्रुप चलाया। काफ़ी लोग थे मेरे ग्रुप में, और मैंने उस ग्रुप्स को डिलीट भी किया है। बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्सेशन, अभी लकीली जीमेल में थोड़ा बैकअप है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप मैंने चलाया, 3 या 4 बार मैंने डिलीट किया। मतलब मैं खुद एक्सिट हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते 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 वो है, अभी भी मैं हूँ उस ग्रुप में। हाँ, एक मैं 2 को ग्रुप चलाता था, कोर ग्रुप और हार्ट ग्रुप। तो कोर ग्रुप को मैंने उड़ा दिया, हार्ट ग्रुप है अभी भी। दैट इज व्हाट। ठीक है, एज यूजुअल मस्ती करो,
कुछ लोग मेरे पास प्रिडिक्शंस के लिए या कुछ जानने के लिए आते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ सक्षम बनो, खुद से जानो, खुद खुद से लड़ाई करो। ओके। एंड आज का ग्रहण या कभी भी ऐसा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो पेपर में अपने विश लिखो और खुद फुलफिल करने का कोशिश करो। किसी भी ज्योतिषी के पास जाने का जरूरत नहीं है। ओके। आध्यात्म के लिए जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ कि अच्छा मेरा क्या स्क्रिप्ट है, क्या मेरा शिव स्क्रिप्ट है, विष्णु है, बाला त्रिपुरा सुंदरी है, कौन सा स्क्रिप्ट मेरे लाइफ में चल रहा है, या ऐसे आध्यात्म के लिए आप आ सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। वरना देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। धन्यवाद।